हेलो स्टूडेंट, स्वागत है रचना स्मार्ट स्टडी में। आज की वीडियो में हम देखेंगे सी-टेट जुलाई 2019 में आए हुए क्वेश्चन पेपर। तो आज के क्वेश्चन पेपर में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, मूल्यांकन को सीधे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन की जो गतिविधि है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो संरचनात्मक दृष्टिकोण है वो सक्रियता एवं सामाजिक प्रक्रिया यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया पर बल दे रहा है। तो अधिगम सदैव क्रिया प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी ऑप्शन ए का उत्साह भंग हो जाता है। नहीं, सकारात्मक विश्वास होने पर भंग नहीं होगा जबकि बढ़ेगा और विश्वास। दबाव में आ जाते हैं, नहीं आते हैं, उत्साहित होते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, प्रभावित होते हैं और सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की गलतियाँ ऑप्शन है अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है। यानी कि बच्चे जो गलतियाँ करते हैं उनके विचार से, मतलब वो जो समझते हैं उसके अनुसार ही वो गलतियाँ करते हैं, जबकि उनके नज़र में वो गलत नहीं होता, वो कहीं ना कहीं तर्क संगत होता है, इसलिए उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उसका कारण या फिर दोहरा करके समाधान करने का कहा जा सकता है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल का प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है। अभी हमने नेक्स्ट यानी कि लास्ट वीडियो में जो देखा था दिसंबर 2019 में, वहाँ पे ये स्व पहल एवं प्रयास का क्वेश्चन आया था और ऑप्शन में अधिगमकर्ता केंद्रित विधि भी था। ये रिपीट किया गया है जुलाई में भी, तो इसका आंसर होगा अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। स्व पहल एवं प्रयास यानी कि अधिगमकर्ता केंद्रित विधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है, क्योंकि वो ऑप्शन देखेंगे आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आनुवंशिकता की बात ही नहीं की गई है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित है, इसकी भी बात भी नहीं की है। ऑप्शन 3 इज राइट। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस विद्यार्थी के अंदर ये आता है कि वो महसूस करता है, यहाँ कि वो संवेग है, और संज्ञान उसकी समझ है कि वह बिना प्रयास के कार्य को छोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हैं। ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण पर बल दे करके, बिल्कुल नहीं, कंठस्थीकरण यानी कि रटन विद्या पे बल नहीं देना। ऑप्शन 2, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यानी कि जो समस्या है उसके बारे में वो कहेंगे कि वो अनुमान लगाएं और उनके सामने कई विकल्प रखेंगे जिसके द्वारा वो प्रोत्साहित होकर उसका समाधान कर सके। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि ऑप्शन 1 बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न है, बिल्कुल नहीं, उनकी मात्रात्मक रूप से उनसे भिन्न नहीं है, उनसे अधिक है, क्योंकि उनका हमेशा ही क्वेश्चन क्यों से शुरू होता है। हर बात पे क्यों, कैसे, कहाँ, ये चीज़ें वो पूछते हैं। तो मात्रात्मक रूप से
वह उनसे भिन्न नहीं है, उनके शागिर्द हैं या कि साथ हैं और आगे भी हैं। ऑप्शन 2, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। जो बच्चों की सोच है जीन पियाजे के अनुसार उनकी गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, क्योंकि ये सीमित सोचते हैं और ये असीमित से सोचते हैं। जहाँ इनका क्वेश्चन आंसर ख़त्म हुआ वहाँ से इनका स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह वो गुणात्मक रूप से भिन्न है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर क्या है? जेंडर एक सामाजिक संरचना है, इसको समाज ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान सकता है? ऑप्शन है 1, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेग। नहीं, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व और स्व। इसमें विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करना है। तो विकास की प्रक्रिया शारीरिक से शुरू होती है, फिर संज्ञानात्मक, उसमें चेतना आती है, फिर वो समाज के संपर्क में आता है और फिर उसके समाज के संपर्क में आने पर संवेगात्मक प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन देखेंगे और सीधे करेक्ट आंसर देखेंगे, क्योंकि दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है और ये ऑप्शन में रहा है। बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? तो परिवार प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है और ये 3 जो है वो द्वितीयक और तृतीयक समाजीकरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, ऑप्शन देखेंगे, एक निष्क्रिय गतिविधि है। वाइगोत्स्की की बात आई तो सामाजिकता रहेगा तो सक्रिय होगी, निष्क्रिय तो होगी नहीं। एक अनुबंधित है, नहीं। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, एक सामाजिक गतिविधि है। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था विचारों की अनुत्क्रमणीयता को विशेषित करता है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन देखेंगे, बच्चों को सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित एवं सीमित करते हैं। नहीं, सीमित नहीं करते, असीमित करते हैं। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए। जी नहीं, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में सक्रिय अन्वेषक के रूप में बच्चे को देखा जाता है, यानी कि वो खोजबीन पूरी सक्रियता से करते हैं और उनको वैसा करने का माहौल प्रदान किया जाता है ताकि वो अपने से करके कुछ सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वयस्कता की संक्रमण, यानी कि किशोरा अवस्था जो है वह अब वयस्कता के संक्रमण की पहल करता है। किशोरावस्था में ही बच्चे वयस्क की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, क्वेश्चन देखेंगे, को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन, को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशेष तरीके से व्यवहार करना एवं सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास तक है।
यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष की स्थिति यहाँ पे पैदा हो रही है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों की विशेषता लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करती है? ये प्रदर्शित करती है जेंडर रूढ़िवादिता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव करती है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, यानी कि उसको शामिल करना चाहिए, उसको जगह देना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके, अपने आप को सहज महसूस करते हुए वह सीख सके और समावेशी कक्षा का विकास हो सके। एक बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिच को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी को जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? यह अवस्था दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास की अवस्था। दंड एवं आज्ञा पालन ही इसलिए है क्योंकि वो जैसे वो चोरी करेगा अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए तो आज्ञा कर रहा है और उसे दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? ये दोबारा क्वेश्चन पूछा है, दिसंबर 2019 में भी ये क्वेश्चन था। उसे कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये स्थिति पैदा होती है समावेशी कक्षा के दौरान। यह है समावेशी शिक्षा। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक भिन्नताओं तथा विविधताओं को अनदेखी करें। सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखी ना करें, उसको अपनाते हुए, उसको जगह देते हुए कक्षा में जो भी पढ़ा रहा है उसमें शामिल करें, ताकि वह एक सामग्री के रूप में आएगा और सभी एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान पाएंगे और एक दूसरे की संस्कृति को अपना पाएंगे। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। उसको अनदेखा ना करें, उसे सम्मान करें और महत्व दें। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो ये वकालत करता है, ऑप्शन देखेंगे, पृथक्करण नहीं, इसकी वकालत नहीं करता है। मुख्य धारा शिक्षण, इसकी भी नहीं करता है। एकीकृत शिक्षा, इसका एक करता है समावेशी शिक्षा का। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा का वकालत